नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और मंगलवार दोपहर तक कोई भी नया केस नहीं आया। भिवानी जिले में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव को राष्ट्रीय यूथ डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर साइकिल रैली को सीएमओ सपना गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। रक्त का किसी भी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता निर्माण, कहा चेयरमैन एवं जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी ने। भिवानी शहर में ट्रैक्टर रैली की गई रिहर्सल। किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टरों की झांकी के चलते की गई रिहर्सल। कृषि विज्ञान केंद्र में रोग एवं निवारण का लगाया गया कैंप। किसानों को फसलों के रोग और निवारण की दी गई विस्तृत जानकारी। जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया, जबकि 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। इसी के साथ अब जिले में कोरोना के 29 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कुल 6,289 कोरोना पॉजिटिव में से 6,118 ठीक भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई भी केस नहीं आया था। वहीं अब तक जिले में कुल 6,289 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 6,118 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 29 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक मंगलवार को जिले से करीबन 1,000 सैंपल्स लिए जा चुके थे और मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर पर जाती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस नगर में जागरूकता साइकिल रैली निकालकर मनाया गया। सरकार के आदेशानुसार स्वामी विवेकानंद का जन्म उत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ये रैली निकालकर युवाओं को उनके लक्ष्यों, प्रयासों और जीतने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया गया। भिवानी जिले में राष्ट्रीय यूथ डे को बड़े उत्साह और उमंग के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जागरूकता साइकिल रैली निकाली। भारत सरकार के आदेशानुसार स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव को भारत में यूथ डे के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष स्वास्थ्य विभाग इसे विशेष पखवाड़े के रूप में मनाता है, जिसके तहत भिवानी में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ सपना गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य अधिकारी सपना गहलोत ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के बारे में अनेक जागरूकता पूर्वक बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और युवाओं को अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कार्य करने चाहिए, जिसके तहत असफलता हासिल होने पर युवाओं को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि हम सफल नहीं होते हैं तो उस कार्य से कुछ न कुछ सीखते अवश्य हैं। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव पर यह राष्ट्रीय यूथ डे 12 जनवरी से 18 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसमें अनेक विद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें स्लोगन राइटिंग, जागरूकता रैली, वेबिनार इत्यादि अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आज 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं और ये दिन जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूथ डे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था 1984 में कि हम स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को यूथ डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे और ये 1985 से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो हमने भी आज यूथ डे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया है और सारे जो विभिन्न स्कूलों से बच्चे आज पार्टिसिपेट करने के लिए आए और हमने साइकिल रैली निकाली आज सुबह। और सारे बच्चों को ये संदेश जाना चाहिए, स्पेशली यूथ को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, कि वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीखने को
मिलता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद की जो फ़िलॉसफी थी वो स्पिरिचुअल और फिज़िकल वेलबींग पे बहुत फोकस था उनका। और एजुकेशन लाइफ में कंटिन्यूस रहनी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमें लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहें। और रिस्क उठाते रहना चाहिए लाइफ में। रिस्क जब तक नहीं उठाएंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप रिस्क उठाते हैं लाइफ में और सक्सेस रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप जीतते हैं। और अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो उससे भी आपको शिक्षा प्राप्त होती है और आप दूसरे लोगों को और ख़ुद को भी गाइड कर सकते हैं कि आप जो भी आपने सोचा है लक्ष्य लेने का तो उसको आप कैसे सीख सकते हैं। और प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमें स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो विश्व प्रसिद्ध है और उनका मानना ये था कि हमें अपने जो आसपास जो भी लाइफ है उससे हमें बहुत ही प्यार के साथ रहना चाहिए और अपने नेशन की तरफ हमारा कुछ कर्तव्य रहते हैं जो हमें उसे बखूबी निभाना चाहिए। यूथ डे जो है आज इसको यूथ वीक की तरह सेलिब्रेट करेंगे। 12 तारीख से 18 तारीख तक ये हमारा जो फंक्शन है ये चलेगा। इसको 18 तारीख को हम कैंडल मार्च निकालेंगे और इसके बीच में विभिन्न जो स्कूल हैं, जो रेड रिबन क्लब्स हैं, उनको हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो वो पूरा करेंगे। जैसे कि वेबिनार्स, सेमिनार्स, ऐसे राइटिंग और बलून पेंटिंग और एक ट्री हम लोग डेकोरेट करेंगे जिसका नाम देंगे हम ट्री ऑफ लाइफ। और उसमें हम बहुत सारे स्लोगन्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, रेड रिबन्स और बाकी सारी जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं उनके स्लोगन से डेकोरेट करेंगे। मंगलवार को एडीआर सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा ने बैज लगाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान के दौरान प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी ने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर एडीआर सेंटर में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्तदान जीवनदायी होता है। रक्तदान से किसी को जीवनदान अवश्य मिलता है और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। वहीं प्राधिकरण की सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा ने बताया कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है और हम सभी को रक्तदान रूपी आहुति अवश्य डालनी चाहिए। जो है 12 जनवरी है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो कि नेशनल यूथ डे है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमें लगा कि इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता इस कार्य के लिए, इसलिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ किया गया है। और स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे, इसीलिए इसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके हम जो है यही एक अपील करना चाहते हैं कि रक्तदान महादान, क्योंकि आप किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। किसी को समय पर ब्लड देकर, अगर उसको कई बार ब्लड लॉस से भी जान चली जाती है, अगर समय पर ऐसे व्यक्ति को ब्लड मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। इसी क्रम में हमने ब्लड डोनेशन कैंप मैम, कई व्यक्तियों के अंदर भ्रम भी है कि ब्लड देने से जो है कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं या भ्रम होता है, उनको किस प्रकार से दूर करने के लिए? कई लोगों को भ्रम भी होता है, कमजोरी का भी एक उनको थोड़ा एप्रीहेंशन होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ब्लड डोनेशन से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, आपको कोई बीमारी एज सच नहीं लगेगी। हाँ, हम जो है सब प्रिकॉशन लेकर हमें जो है ब्लड डोनेशन के लिए ही करना चाहिए। जैसे सिरिंज जो है हर व्यक्ति के लिए अलग यूज़ करनी चाहिए। तो अगर हम सब प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो एज सच ब्लड डोनेट करने से सिर्फ इसी से कोई बीमारी या कमज़ोरी नहीं होती है।
और वो जो ब्लड जितना आप देते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में उतना दोबारा बॉडी में रिवाइव हो जाता है। आप हर 3 महीने में एक बार स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आज की अगर बात की जाए मैम, कितने लोगों ने जो है रक्तदान शिविर में भाग लिया है? कितने लोगों ने अभी तो हमारे पास 15 से 20 व्यक्तियों की जो है रिक्वेस्ट आई हुई थी ब्लड डोनेशन के लिए, और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द देखते हैं कितने लोग इसमें। नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुमन, हरियाणा पुलिस में कार्यरत हूँ। मैंने यहाँ भिवानी ADR ऑफिस में ब्लड डोनेट कैंप था, वहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। और मेरी आप सभी महिलाओं से गुजारिश है कि आप भी ब्लड डोनेट करें, और आपकी जो ब्लड है वो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। हमारे यहाँ लगभग जो है 40 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और डोनेशन जो है 22 लोगों का हमने यहाँ पर डोनेट कराया। कुछ लोगों का बीपी ज़्यादा था, इसलिए उनको भेज दिया। और जैसा कि हमारे ब्लड बैंक में जो है फिलहाल सर्दियों में डोनेशन तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, पर ब्लड उतना जाता नहीं है, परंतु फिर भी जो है यहाँ से काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, और ऐसे ही लोग जो है रक्तदान में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते रहें। जैसे कि सबको पता है कि रक्तदान एक महादान है, क्योंकि रक्त ऐसा है, हम इतना एडवांस पहुंच गए हैं, परंतु फिर भी हम कृत्रिम रक्त अभी तक बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए इसकी आपूर्ति सिर्फ आपसी सहयोग और डोनेशन से ही पूरी की जा सकती है। अतः मेरा सबसे अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने में भागीदारी। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर अब भिवानी में भी आंदोलन गति पकड़ने लगा है। इसी के चलते 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर की झांकी की कॉल पर आज शहर में ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल की गई। मंगलवार को हुड्डा पार्क से लेकर सर्कुलर रोड पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान संगठनों का दावा है कि इस रैली में करीबन 1000 ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर भिवानी में भी आंदोलन गति पकड़ने लगा है। दिल्ली में राजपथ पर होने वाली ट्रैक्टरों की झांकी को लेकर किसान संगठनों ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। साथ ही साथ सरकार के लिए राहत की बात है कि भिवानी जिले में अभी तक किसी नेता या गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं किसान संगठनों ने कहा कि वह पीछे नहीं हटेंगे जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को वापस ले। आज जो ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो संघर्ष लड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर किसानों द्वारा, यहाँ भिवानी के धार्मिक समाज वहाँ उनके समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है और 26 जनवरी की तैयारी करने के लिए संकेत देने जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 11 से 15 जनवरी तक चलने वाले इस शिविर में किसानों को फसलों के रोग और निवारण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दी जा रही हैं। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए ये शिविर हर जिले में लगाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग किसानों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप 11 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। इस कैंप में किसानों को फसल में लगने वाले रोग, कीटाणु और जहरीले कीटनाशक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू कुमारी, रोग एवं कीटनाशक विशेषज्ञ ने बताया कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप चलाया जा रहा है। इसमें SC/BC के किसान जिनके पास कम खेती है या जो दूसरे की खेती पर निर्भर रहते हैं और फसल उगाते हैं, उनके लिए एक विशेष कैंप लगाया गया है, जिसमें किसान फसलों में लगने वाले कीटनाशक और रोग जो फसल में लगते हैं उनकी पहचान करना और उनकी रोकथाम के लिए उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी और किस तरह से स्प्रे का छिड़काव किया जाता है इसका भी उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे किसानों को आगे चलकर अपनी फसलों को बचाया जा सके। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है वो स्प्रे टेक्निक्स इन एग्रोकेमिकल्स है। मतलब कि जैसे कीटनाशक है उनका स्प्रे कैसे करना है, जो फफूंदी नाशक है उनका स्प्रे कैसे करना है, इस सब की जानकारी हम देंगे इस ट्रेनिंग में। अलग अलग एक्सपर्ट आएंगे और इसमें कुल जो है वो 30 कैंडिडेट्स हैं, वो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं सभी। तो जिनके पास जैसे SC/ST शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके पास जैसे ज़मीन नहीं होती अपनी, तो वो दूसरे के खेत में भी स्प्रे करके और वो रोजगार कमा सकते हैं। नगर के दादरी गेट स्थित अपना घर आश्रम द्वारा गुमशुदा वृद्ध को उनके परिवार से मिलाया गया। राजस्थान से मिले इस वृद्ध को अपना घर आश्रम लाया गया था, जिसके बाद आश्रम के कार्यालय प्रभारी के सहयोग से उनके परिजनों की तलाश की गई और उन्हें उनसे मिलवाया गया। मानव कल्याण को समर्पित संस्था अपना घर आश्रम भिवानी ने एक और शुद्ध बुद्ध खोए हुए व्यक्ति को अपने परिजनों से मिलाकर जन कल्याण का कार्य किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के राजगढ़ में एक वृद्ध शुद्ध बुद्ध खोए मिले तो उन्हें भिवानी के अपना घर आश्रम तक भेज दिया गया। इसके बाद गुमशुदा दलबीर पुत्र टेकराम को पुलिस की सहायता से उसके परिजनों तक पहुंचाया गया। एएसआई संजय कुमार और अपना घर के कार्यालय प्रभारी के सहयोग से परिजनों को यहां बुलाकर इस वृद्ध प्रभु जी को उनके हवाले कर दिया गया। ये मेरे चाचा हैं, ये 4 महीने से लापता थे। हमने काफ़ी कोशिश की उनको ढूंढने की, तो पता लगा कल एसआई साहब का फोन आया था, जैसे हम यहाँ भिवानी आए थे इनको लेने। तो आपको किन के माध्यम से पता लगा? एएसआई उन्होंने फ़ोन किया था गांव में सरपंच के पास, तो सरपंच ने गांव में आके बताया था, फिर उनका नंबर दिया था, तो फिर मैंने सुबह आज फ़ोन पे बात की थी। कौन सा गांव है? मेरा सोनीपत है, थ्रू गाँव। एएसआई संजय, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट भिवानी से हूँ मैं। और ये हमें सूचना मिली थी कि ये थोड़ा दिमागी रूप से परेशान था। राजस्थान राजगढ़ में हमें सूचना मिली कि ये रह रहा है। वहाँ से संपर्क करके हमने यहाँ भिवानी नगर आश्रम में इसको बुलाया और यहाँ इसकी काउंसलिंग की और काउंसलिंग करके और फिर इसके परिजनों की तलाश की और आज ये इसके परिजन आए हैं, इसको 2 तारीख में लेके जा रहे हैं। तो सर ये राजस्थान में रहा करते थे? राजस्थान में पहुँच गए थे ये। वहाँ राजस्थान SHO अमीरवास है, वहाँ से संपर्क किया गया और उन्होंने बताया भाई ये हरियाणा का बता रहा है, ऐसे दलबीर सिंह नाम का व्यक्ति है। तो उनके रिक्वेस्ट करने पर वो यहाँ अपना घर आश्रम भिवानी में इसको छोड़ा गया था। यहाँ से हमने इसकी काउंसलिंग करके और इससे परिजनों का पता लगाया। मंगलवार को टीआईटी मिल प्रांगण में महान उद्यमी बाबू बसंत कुमार बिरला का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीआईटी मिल, कॉलेज और स्कूल परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। मंगलवार को टीआईटी मिल्स के प्रबंधन द्वारा भिवानी वासियों ने पूरे देश को रोजगार प्रदान करने वाले महान उद्यमी पूज्य बाबू BK बिरला जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। बिरला जी के जन्म दिवस पर टीआईटी मिल के प्रांगण में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिल परिवार, कॉलेज परिवार व विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे और बिरला जी के जन्मदिन पर उनके चित्र पर पुष्पार्पित किए गए। अपने अन्नदाता के जन्म दिवस पर मिल प्रांगण में सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मिल प्रबंधन कमेटी सदस्य प्रोफेसर GK त्यागी, श्री ऐश्वर्य शर्मा जी, श्री प्रमोद कुमार जी, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक जी सहित पूरा टीआईटी परिवार और 11 पंडितों द्वारा पूज्य बापू के जन्म दिवस पर पूजा अर्चना करवाई गई और उपस्थित परिवार के सदस्यों को प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं टीआईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में पूज्य बाबू के जन्म दिवस पर पूरे परिवार के सदस्यों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भजनों के माध्यम से पूज्य बाबू के द्वारा किए गए सामाजिक, धार्मिक और देश के विकास के लिए योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर टीआईटीएस कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर GK त्यागी द्वारा पूज्य बाबू के द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में बतलाया गया और वहीं सभी से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील भी की गई। BK बिरला जी की 100वीं जन्मशती है और इस उपलक्ष्य में टीआईटी मिल्स के प्रांगण के अंदर 11 ब्राह्मणों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का आयोजन किया गया है और इसका श्रवण सभी टीआईटी के परिवार ने आराम से सुना और इस तत्पश्चात आज सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और शाम को एक बड़ी भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। BK बिरला जी ने बहुत बड़े उद्यमी रहे हैं और इस उद्यमी पूरे विश्व में ही उनके औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं उन्होंने और बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों शिक्षण संस्थाएं उनकी फलीभूत हो रही है। इस प्रकार से उन्होंने प्रदेश की नहीं पूर्ण विश्व की सेवा की। हर वर्ष की तरह इस साल भी तपोभूमि परमहंस योगाश्रम धाम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को महारुद्र हवन का आयोजन किया गया। 12 से 14 जनवरी तक आयोजित इस उत्सव में विभिन्न तरह के कार्यक्रम सम्मिलित रहेंगे। भिवानी कृष्णा कॉलोनी स्थित तपोभूमि परमहंस योग आश्रम में
3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत यहां महारुद्र हवन का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें माता के भजनों का गुणगान भी किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 12 से लेकर 14 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में शहरवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन मानवता की भलाई के लिए और मानवता के उत्थान के लिए किया जाता है। साल भी 12 से लेकर 14 तारीख तक योगाश्रम धाम में प्रोग्राम किया जा रहा है। आज 12 तारीख सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक महारुद्र यज्ञ हुआ है और आज शाम को 3 से लेकर 5:30 बजे तक मानस अंताक्षरी का प्रोग्राम किया जाएगा। इस वर्ष पे परमहंस योगाश्रम धाम में 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम कोविड-19 को देखते हुए, उन सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह उन नियमों का पालन किया जा रहा है तथा ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से, लगभग 30 सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें केवल मात्र मानवता की भलाई के लिए, मानवता की उन्नति के लिए, मानवता के उत्थान के लिए और देश की समृद्धि के लिए, प्रांत की समृद्धि के लिए, प्रत्येक नागरिक की स्वस्थता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम मनाया जाता रहा है, ताकि रोगों का निदान हो तथा प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और समृद्ध बने। ये इस आशा को लेकर स्वामी जी, महाराज जी, कृष्णानंद जी, सरस्वती जी ये कार्यक्रम कई सालों से मनाते चले आ रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज नगर के विभिन्न संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे इन लोगों ने अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा और जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं साथ ही मांगे पूरी न होने की स्थिति में उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ने की बात भी कही। मंगलवार को शहर के विभिन्न संगठनों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। जब प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बंद की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी को दोबारा लागू किया जाए। इस तरह की अनेक मांगों को लेकर विभिन्न ट्रेड के साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया और लघु सचिवालय में ये सभी कर्मचारी पहुंचे। इन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी जिला उपायुक्त को सौंपा। उन्होंने बताया कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और मंगलवार दोपहर तक कोई भी नया केस नहीं आया। भिवानी जिले में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव को राष्ट्रीय यूथ डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर साइकिल रैली को सीएमओ सपना गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। रक्त का किसी भी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता निर्माण, कहा चेयरमैन एवं जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी ने। भिवानी शहर में ट्रैक्टर रैली की गई रिहर्सल। किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टरों की झांकी के चलते की गई रिहर्सल। कृषि विज्ञान केंद्र में रोग एवं निवारण का लगाया गया कैंप। किसानों को फसलों के रोग और निवारण की दी गई विस्तृत जानकारी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के।